नमस्कार दोस्तों, आज अपन शुरू करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस का सेकंड पार्ट। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस के सेकंड पार्ट। देखिए, उसका अपन ने फर्स्ट पार्ट किया है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस के। अपन ने जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। उसमें क्या था, अपने जो ट्रांजैक्शंस थे, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए थे उनको क्या था, जनरल में रिकॉर्ड किया अपन ने। रिकॉर्डिंग जर्नल, उसको जनरल में अपन ने रिकॉर्ड कर लिया। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद क्या किया अपन ने, उसको पोस्ट कर दिया लेजर में। पोस्टिंग इन लेजर अकाउंटिंग। जो लेजर अकाउंट्स थे उनमें उनको पोस्ट कर दिया। ट्रांजैक्शंस हुए, समझा कि ट्रांजैक्शन को कैसे लेजर में जो है रिकॉर्ड करते हैं। इसमें अपन ने डेबिट और क्रेडिट्स वाले रूल देखे। डेबिट क्रेडिट्स के रूल समझ के अपन ने इसको जनरल में रिकॉर्ड करना सीखा। जनरल में रिकॉर्ड करने के बाद उनको कैसे इंडिविजुअली अकाउंट्स में, लेजर में क्या होते हैं इंडिविजुअली अकाउंट्स, इंडिविजुअल अकाउंट्स बनते हैं और उन इंडिविजुअल अकाउंट्स को उसमें पोस्ट करना अपन ने सीख लिया। ये काम कर लिया अपन ने, पूरा का पूरा ये काम किया अपन ने फर्स्ट वाले पार्ट में। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें अपन ने ये सारी चीज़ समझे। अगर मैं बात करूँ तो ये दो ही स्टेप्स थे उसमें। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या ट्रांजैक्शन है, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। उसके डेबिट्स और उसके क्रेडिट्स को अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद उनको जनरल में रिकॉर्ड कर दिया। जनरल में रिकॉर्ड किया, पूरी जनरल बुक बना दी। जनरल बुक बनाने के बाद उनको इंडिविजुअल अकाउंट्स में पोस्टिंग कर दी। उसकी इंडिविजुअल अकाउंट्स में पोस्टिंग कर दी और उसके जो है अलग अलग इंडिविजुअल अकाउंट्स बना दिए। और उसमें साथ ही साथ, हालांकि वहाँ पे कवर नहीं था ये चीज़, अपन ने क्या किया उसको वहाँ पे बैलेंस करना भी सीख लिया अकाउंट्स का, कि जो लास्ट में बैलेंस कैसे निकालते हैं अकाउंट्स का। थोड़ा देखा था, जो कैपिटल नेचर वाले थे उनका देख लिया था, रेवेन्यू नेचर वाले का अपन ने इतना देखा नहीं था, वो इस चैप्टर में कवर हो जाएगा। अब आते हैं जो सेकंड पार्ट अभी जो अपन शुरू कर रहे हैं ना, ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस का सेकंड यूनिट। अब सेकंड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। भाई सेकंड यूनिट क्या है और सेकंड यूनिट में क्या कवर होगा। तो देखिए, बिजनेस क्या होता है, दो टाइप के बिजनेस होते हैं आपके। एक बिजनेस जो होते हैं ना, वो दो टाइप के बिजनेस होते हैं। दो टाइप कौन से, अकाउंट्स की पर्पज़ के लिए बोल रहा हूँ, दो टाइप कौन से। एक होते हैं स्मॉल बिजनेस और एक थोड़े से होते हैं जो लार्ज होते हैं, लार्ज स्केल पे बिजनेस करते हैं, वो वाले बिजनेस। अब स्मॉल बिजनेसमैन जो क्या होते हैं, या स्मॉल बिजनेस जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने सारे ट्रांजेक्शन्स को एक जगह रिकॉर्ड कर लेंगे। जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, चाहे वो कैश का हो गया, क्रेडिट का हो गया, एसेट्स के हो गए, इसके बाद में क्या हो गया, कोई भी लाइबिलिटीज़ वाले ट्रांजेक्शन्स हो गए, इनकम्स के खर्चे हो, इनकम हो गई, एक्सपेंडिचर्स हो गए। मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं इनको, ये सारे के सारे एक ही जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड एट वन प्लेस। एक जगह पे रिकॉर्ड कर रहे हैं और इनको फिर क्या कर रहे हैं, पोस्टिंग इन लेजर। जो कि अपन ने ये वाले पार्ट, फर्स्ट पार्ट में ये चीज़ें देख ली। अपन ने क्या किया, सारे ट्रांजेक्शन्स को एक जनरल में रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड इन वन प्लेस का मतलब क्या हो गया, जर्नल में। जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया और उनको सबको फिर पोस्टिंग करना सीखी। अब दूसरा पार्ट आता है, जो बड़े बिजनेस होते हैं वो क्या करते हैं। देखिए, बड़े बिजनेस में क्या होता है, इतने सारे ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं, इतने सारे ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं कि आप उनको जनरल में तो रिकॉर्ड कर लोगे। मान लिया उनको अभी आपने वन प्लेस पे रिकॉर्ड कर लिया, जनरल में तो रिकॉर्ड कर लोगे, लेकिन जब उनको जनरल से लेजर में पोस्टिंग करना बैठेंगे ना, अपन जनरल में पोस्टिंग की तरफ करना बैठेंगे, तो वो इतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे कि पोस्टिंग कंप्लीट ही नहीं होगी, या फिर मतलब इतना टाइम लग जाएगा कि उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर इतने बड़े बड़े अकाउंट्स क्रिएट हो जाएंगे कि जनरल का और इसका कोई खास मतलब निकलेगा नहीं फिर इसका, क्योंकि इतने इतने ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे। सोचो, करोड़ों ट्रांजेक्शन्स होते हैं बड़े बड़े बिजनेस में, लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो उनको रिकॉर्ड करना फिर पॉसिबल होता ही नहीं है ऐसे जनरल में, और इंडिविजुअली उनको फिर पोस्टिंग करो, ये करो, ये भी बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए एक स्पेशल बुक्स बनाते हैं फिर अपन। लार्ज बिजनेस क्या करते हैं, स्पेशल जर्नल बोल दूँ या स्पेशल बुक्स बना लेते हैं अपन। स्पेशल जर्नल या स्पेशल बुक्स, ये स्पेशल बुक्स क्या होती हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, क्या होता है, कुछ ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं ना, वो रेपिटेटिव नेचर के होते हैं, मतलब वो रिपीट होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जो रिपीट होंगे। देखो, कैश के ट्रांजेक्शन्स रिपीट होते हैं, कैश आ रहा है कैश जा रहा है, कैश आ रहा है कैश जा रहा है। बैंक वाले ट्रांजेक्शन्स रिपीट होते हैं, बैंक में पैसा आ रहा है जा रहा है।
सेल के ट्रांजेक्शन्स रिपीट होते हैं, दिन भर में पता नहीं कितने सेल के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। परचेज के भी ट्रांजेक्शन्स रिपीट होते हैं। ऐसे क्या हो जाता है, इनकी रिटर्न जो है, सेल्स की रिटर्न हो रही है बार बार, माल डिफेक्टिव चला गया या गलत कोड का माल चला गया, ऐसे करके परचेज की भी रिटर्न हो जाती है। सेल्स की रिटर्न है, परचेज की रिटर्न है। तो ये क्या है, ये रिपीटेटिव नेचर के ट्रांजेक्शन है। मतलब दिन भर में पता नहीं कितने सेल के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, दिन भर में अपन पता नहीं कितने ही जो अपने सप्लायर हैं उनसे माल खरीद रहे हैं, बार बार अपने माल आ रहा है बेच रहे हैं, आ रहा है बेच रहे हैं। तो ये साल भर तो छोड़ो, दिन भर में ही पता नहीं कितने ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। ऐसे ही कैश के भी ट्रांजेक्शन्स पता नहीं कितने ही हो रहे हैं, कितने पेमेंट हो रहे हैं, कितने रिसिप्ट्स आ रही हैं, कितने पेमेंट हो रही है, कितने रिसिप्ट्स आ रही है, पता ही नहीं चल रहा पूरे दिन में। मतलब इतने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं कि उनकी एंट्री ही इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर उनको एंट्री करो, लेजर में पोस्टिंग करो, ये सब बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, स्पेशल बुक्स बना लेते हैं। स्पेशल बुक्स में क्या होता है, स्पेशल बुक्स में अपन जो कैश वाले ट्रांजेक्शन्स हैं उनको डायरेक्टली, पहले क्या करते थे, कैश के ट्रांजेक्शन्स को भी जनरल में रिकॉर्ड किया, फिर यहाँ पे कैश अकाउंट बना के उसमें पोस्टिंग कर दी, कैश अकाउंट बनाया और कैश में पोस्ट कर दिया। अब यहाँ पे डायरेक्टली अपन क्या बनाएंगे, कैश बुक ही बना लेंगे। कैश बुक मतलब कैश अकाउंट ही होता है, ये कैश बुक भी कैश अकाउंट ही होता है। अब इसमें अलग अलग टाइप के कैश बुक होते हैं, वो आगे देखेंगे क्या है। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि कैश अकाउंट ही बना देंगे डायरेक्ट। जो अपन यहाँ पे इसको लेजर से यहाँ जनरल से लेजर में लाके पोस्ट कर रहे थे, यहाँ पे कैश अकाउंट अपन बना के उसमें कैश वाले ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट कर रहे थे, वो सीधा सीधा यहीं कैश में पोस्ट कर देंगे। कैश बुक बना के कैश अकाउंट में डायरेक्टली, यहाँ जनरल में लिखेंगे ही नहीं उस ट्रांजेक्शन को, डायरेक्टली कैश अकाउंट में लिख देंगे। इसके बाद में क्या बना देंगे, एक सेल्स बुक बना देंगे, क्योंकि सेल्स के भी ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जितने भी सेल्स के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सारे इसमें टिकाने देंगे अपन। जितने भी सेल वाले ट्रांजेक्शन वो सारे इसमें कर देंगे। जितनी भी सेल हो रही है ना, सेल को सारी को सेल्स बुक में दिखा देंगे। तो अपने को इससे एक बेनिफिट और हो जाएगा, इससे अपने को दिख भी जाएगा कि कितनी सेल हो रही है। डे टू डे बेसिस पे अपन जो है इसमें थोड़ा सा कंट्रोल आ जाता है कि कितनी सेल्स हो रही है, ये सब अपने यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। ऐसे ही तीसरे क्या कर देंगे अपन, सेल्स की रिटर्न बुक बना देंगे। सेल्स रिटर्न बुक क्या बना देंगे, सेल्स रिटर्न बुक, मतलब रिटर्न और क्या रहा है उसको सेल्स रिटर्न बुक में लिख रहे हैं। परचेज वाले ट्रांजेक्शन्स के लिए परचेज बुक बना देंगे। परचेज बुक बना, जितने भी परचेज हो रहे हैं उसके परचेज बुक बना देंगे। इससे भी क्या हो जाएगा, अपने को एक परचेज पे भी कंट्रोल आ जाता है कि डे टू डे बेसिस पे कितना परचेज हो रहा है अपन का, कितना परचेज हो रहा है डे टू डे बेसिस पे, कितना सेल हो रहा है। तो ये थोड़ा सा कंपेरिजन करना, इनके जो है ना टेबल्स वगैरह क्रिएट करना, ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। और एक यहाँ पे बन जाएगी परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक जिसमें सारे के सारे जो परचेज किए हुए अपन ने परचेज किया और मान लीजिए वो क्वालिटी वाइज सही नहीं है, अपना जो भी अपन ने खरीदा था आइटम जो भी खरीदे, या फिर गलत कोड का आइटम आ गया है या डिफेक्टिव है कुछ टूट फूट करके, तो वो रिटर्न करते हैं, वो सारे रिटर्न इसमें आ जाते हैं। परचेज रिटर्न में सारे रिटर्न आ जाएंगे। अब इसके बाद भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स बच जाते हैं। कैश वाले ट्रांजेक्शन्स कर लिए, सेल्स वाले ट्रांजेक्शन कर लिए, परचेज वाले कर लिए, रिटर्न्स के ट्रांजेक्शन कर लिए, अभी भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स बच जाते हैं। ऐसी इनकम है जो कैश जनरेट तो हुई, कैश में आई नहीं। ऐसे खर्चे तो हैं जो इनकर तो हो गए, जैसे सैलरी तो थी किसी की मार्च मंथ की, लेकिन अपन पे नहीं कर पाए ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ फंड्स हो सकता है, या किसी और रीजन से पे नहीं कर पाए उसको, तो फिर वो ट्रांजेक्शन्स कहाँ जाएंगे। तो जो बच गए ना बाकी के जो भी ट्रांजेक्शन्स, उनके लिए क्या बना देंगे अपन, एक जर्नल बुक बना देंगे। अब ये बचे हुए ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर देंगे। जो यहाँ पे अपन सारे ट्रांजेक्शन्स को इस जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे थे, वो यहाँ पे सिर्फ बचे हुए ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। अब ये ऐसे क्यों करते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल अपन लेते हैं। देखिए एक स्कूल स्टूडेंट्स है, उसके क्या होते हैं, नॉर्मली 5-6 सब्जेक्ट होते हैं। कौन सा, हिंदी हो गई, इंग्लिश, मैथ्स, SST, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, साइंस हो गया। मान लीजिए ये इतने सब्जेक्ट्स उसके पास हैं। अब अगर मान लीजिए सिर्फ हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, SST में, साइंस में, इन सब में सिर्फ एक एक ही चैप्टर है, सब में एक चैप्टर है, ओनली एक इसमें है, एक इसमें है, सब में एक एक चैप्टर हैं। तो उसको पता है कि वो सिर्फ एक नोटबुक खरीदेगा, बच्चा सिर्फ एक नोटबुक खरीदेगा और उस एक नोटबुक में ही सारे चैप्टर आ जाएंगे, उसके बाद भी जगह बच जाएंगी। वो जितने भी काम करेगा उस चैप्टर से रिलेटेड एक ही बुक में आ जाएंगे, नोटबुक में आ जाएंगे, और फिर भी जगह बच जाएगी। तो ये क्या करेगा, सिर्फ एक बुक मेंटेन कर लेगा, एक नोटबुक मेंटेन कर लेगा, और उसमें जो है डिवाइड कर देगा पेजेस को कि इतने पेज इस सब्जेक्ट के, इतने पेज इस सब्जेक्ट के।
लेकिन यहीं पे जैसा कि नॉर्मली होता है, क्या होता है, इतनी सारी चैप्टर्स होते हैं, 10 चैप्टर 20 चैप्टर, इससे इतने चैप्टर्स होते हैं कि एक नोटबुक में भी नहीं आ पाते हैं। कई बार तो नोटबुक दूसरी चेंज करनी पड़ती है अपने को, साल भर में वो एक नोटबुक में आते ही नहीं है, एक सब्जेक्ट के भी। हिंदी की एक नोटबुक से ज़्यादा बन जाती है, इंग्लिश की एक नोटबुक से ज़्यादा। तो अपन क्या करेंगे फिर ऐसी स्थिति में? ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ एक ही नोटबुक बना ली, एक नोटबुक बना ली तो वो तो 10 दिन में ही भर जाएगी। एक एक सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर करे, वो खत्म, भर गई। तो अपन क्या करेंगे, सबके लिए अलग अलग नोटबुक बना दी, सबके लिए अलग अलग इंडिविजुअल नोटबुक, हिंदी की नोटबुक अलग, इंग्लिश की अलग, मैथ्स की अलग, ये अलग अलग नोटबुक बना देंगे। और फिर अगर ऐसा कोई चीज़ है जो कॉमनली है, फिर भी अगर मान लो इनके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें जो कॉमन है, किसी से रिलेटेड नहीं, कुछ कॉमन पढ़ाया जा रहा है या कुछ कॉमन काम कर रहे हैं, तो उसको अपन जनरली क्या करते हैं, रफ नोटबुक में नोट कर लेते हैं, या कोई कॉमन नोटबुक होती है, जनरल नोटबुक होती है, उसमें अपन रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये सेम ये थ्योरी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। जब यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स कम थे तो सिंगल बुक बनाई, जनरल बुक बनाई और उसको लेजर में पोस्ट कर लिया। जब ट्रांजेक्शन्स की नंबर्स बढ़ गए, इतने ट्रांजेक्शन्स हो गए कि सिंगल बुक में आना ही पॉसिबल हो गए, या आ भी रहे हैं तो उनको मेंटेन कर पाना मुश्किल हो रहा है, तो अपन ने क्या किया, इंडिविजुअली बुक्स बना दी, इंडिविजुअली सबकी बुक्स बना दी और इंडिविजुअली बुक्स में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। और फिर जो भी बच गए कॉमन वाले ट्रांजेक्शन, इनको इंडिविजुअल बुक्स में करने के बाद उनको जनरल बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो इस पर्पज़ के लिए अपन ये जो रिकॉर्डिंग और ट्रांजेक्शन्स हैं, उसमें ये वाले ट्रांजेक्शन्स अपन रिकॉर्ड करना आप सीखेंगे, इंडिविजुअली बुक्स बनाना सीखेंगे। कैश बुक कैसे बनती है, सेल्स बुक, परचेज बुक, और इनकी रिटर्न बुक कैसे बनती है। जनरल बुक तो वैसे समझ ही रखी है अपन ने, तो जनरल बुक तो आती है, तो ये कैसे बनती हैं, साथ ही इनके अकाउंट्स के बैलेंस वगैरह कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सॉरी मेंटेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी इसमें देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से अपन क्या शुरू करने वाले हैं, कैश बुक शुरू करेंगे, कैश बुक शुरू करेंगे। इस क्लास में अपन ने देख लिया कि रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स के सेकंड पार्ट क्यों लाया गया है, किस पर्पज़ के लिए लाया गया है, और ये जो इसमें ये काम जो अपन सीखने वाले हैं, ये जो बुक सीखने वाले हैं, वो क्यों बनाते हैं, किस पर्पज़ के लिए बनाते हैं। पहले भी तो जनरल बन रहा था, काम चल रहा था, लेकिन ये ज़रूरत क्यों पड़ी कि इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाएं। तो इसके लिए अपन ने ये समझा कि ये क्यों बनाते हैं। एक एग्जाम्पल लिया अपन ने नोटबुक वाला, उससे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों अपन इंडिविजुअली अलग अलग बुक्स बनाते हैं। जैसे स्कूल्स के लिए अलग अलग नोटबुक बनाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा वर्क होता है, इसीलिए यहाँ पे भी अलग अलग बुक्स बना देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे कैश बुक। कैश बुक के कई टाइप होते हैं, वो भी उसी में देखेंगे, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, पैटी कैश बुक, ये अलग अलग टाइप की कैश बुक होती है, वो उसी क्लासों में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।